बाहें छुड़ाए जाता हो निवला जान के कोए, दिल से जब कहीं जाओगे तब जान को तोए। आज उसी समय देवयानी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। महाराज राजा यात ने मना कर दिया, लेकिन जवाब दिया जाओ पहले अपने घर पर पूछ के आइए। देवयानी जो थी जब घर पहुंची और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी को सारी बात देवयानी ने बताई कि महाराज शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेल दिया था। तो आज उसी समय शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया, जहाँ पर सम्मान न मिले वहां रहना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसलिए चलो हम और आप इस नगर को छोड़ करके चलते हैं। महाराज देवयानी और शुक्राचार्य जी जो थे चल देते हैं। तो बृहस्पति ने आकर के दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया क्या बात है और आप हमारे राज्य को छोड़ करके क्यों जा रहे हो। जब ये कहा तो आज जवाब दिया है शुक्राचार्य जी ने, कि ओ बृहस्पति तेरी जब बिटिया ने और देख मंगा हमें बताया है, और तेरी बेटी ने मेरी बेटी को और अंधे का कुआं में डाला है। मेरे भैया जवाब दिया है कि हम रुक नहीं सकते, जहाँ पर सम्मान ना हो वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। आज उसी समय दोनों हाथ जोड़े बृहस्पति ने जवाब दिया, आप ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि गुरु
अगर क्रोधी होकर के जाएंगे तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस बेटी को आप जो दंड दोगे वो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज इसी शर्त पर महाराज रुक जाते हैं शुक्राचार्य जी। और इधर महाराज देवयानी ने सारी बात बताई है तो राजा याति के यहाँ खबर पहुंचा दी। राजा याति बारात लेकर के जब दरवाजे पर आए हैं, बड़ी ही खुशी से धूमधाम से देवयानी का विवाह जब राजा याति के साथ में हुआ, इधर महाराज शर्मिष्ठा जो थी दासी बना करके भेज दी है देवयानी की। कहा जाओ तुम इसकी दासी बन करके रहना। और राजा को समझाया कि देखिए ये दासी बन करके जा रही है और इसे दासी ही बना करके रखना, इसके ऊपर कभी नजर मत करना। महाराज आज उसी समय देवयानी की दासी बना करके भेज दिया। शर्मिष्ठा को धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा जब रहने लगी, एक दिन महाराज देवयानी ने जवाब दिया, शर्मिष्ठा ने जवाब दिया है कि आप ये बताइए महाराज, जिसे दहेज में जो सामान आता है उस पर किसका अधिकार होता है? जब ये कहा जो दहेज में सामान आता है उस पर किसका अधिकार होता है, तो जवाब दिया राजा ने कि दूल्हे का। तो शर्मिष्ठा ने जवाब दिया जब हर सामान पर दूल्हे का हक होता है तो मैं भी दान में ही आई हूं, इसलिए आप मुझे क्यों भुलाए बैठे हो? उसी समय महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा जो थे शर्मिष्ठा के पास भी आते जाते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय अनुसार महाराज देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज जब देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेते हैं, इधर शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। जब शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बच्चों ने जन्म लिया, इधर एक दिन महाराज याति जो थे बैठे हुए थे और देवयानी के 2 पुत्र हैं वो आपस में झगड़ गए। जब आपस में झगड़ गए, राजा के मुख से निकल गया कि देवयानी, अरे तेरे 2 पुत्र हैं, हमेशा ही लड़ते रहते हैं और उसके 3 पुत्र हैं, एक भी बार झगड़ा नहीं होता। जब ये कहा कि उसके 3 पुत्र हैं, देवयानी समझ गई। उसी समय देवयानी ने जवाब दिया हम अब यहाँ पर नहीं रह सकते। आज देवयानी क्रोध में आकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास में पहुंची। शुक्राचार्य के पास में जाकर के सारी बात बताई तो महाराज शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपनी जवानी का इतना घमंड है तो तुम आज ही बूढ़े हो जाओ। महाराज राजा याति को बूढ़ा बना दिया। अब राजा याति बूढ़े बन गए। इधर जब देवयानी ने देखा, जवाब दिया पिताश्री, अरे मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप इनको बुढ़ापा दे दो, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था, लेकिन इन्हें बुढ़ापा क्यों दे दिया? शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया क्या बताएं, अब श्राप कभी निष्फल तो होता नहीं है, लेकिन एक उपाय अवश्य है। बोले क्या है? उपाय ये है कि आप जाओ और अगर आपका बेटा तुम्हें जवानी दे दे तो तुम पुनः जवान हो सकते हैं। जवानी दे दे और बुढ़ापा स्वीकार कर ले। लेकिन महाराज बुढ़ापा जो होता है वफादार बहुत होता है। बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा आता है तो छोड़कर नहीं जाता है, साथ में लेकर ही जाता है। तो सबसे वफादार तो बुढ़ापा ही होता है, लेकिन बुढ़ापे को देख करके इंसान बहुत डरते हैं। और बुढ़ापे कितना वफादार तो कोई होता ही नहीं। महाराज राजा याति जो थे
बूढ़े हो गए। अब घर वापस लौट करके आए, अपने पुत्र से कहा कि आप ऐसा करो, मुझे जवानी दे दो और बुढ़ापा आप स्वीकार कर लो। लेकिन बुढ़ापा कौन स्वीकार करेगा? महाराज देवयानी के दोनों पुत्रों ने मना कर दिया। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। महाराज शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनु, दुर और पुरु। जब देवयानी के दोनों पुत्रों ने मना कर दिया, शर्मिष्ठा का छोटा पुत्र था पुरु, उसने जवाब दिया, पिताश्री आप ऐसा करो, आप मेरी जवानी ले लो और बुढ़ापा में लेने के लिए तैयार हूं। शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र ने पिता का बुढ़ापा ले लिया, जवानी दे दी। कुछ समय तक महाराज जवानी में अपने जीवन को यापन किया और पुनः अपने पुत्र पुरु को जवानी दे करके महाराज राजा याति जो थे जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। इधर महाराज यदु जो थे, इन्हीं से यदुवंश चला है। देवयानी के पुत्र यदु थे, इनसे ही यदुवंश चला है। आगे की बड़ी ही सुंदर कथा आ रही है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार